हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 10.1 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 9 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स 10.1 को आज हम हल करेंगे। इसमें देखेंगे ना, हमारा चैप्टर यहाँ पर पढ़ना है बीजीय व्यंजक, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हल करने से पहले ना दो चार बातें आपको बताना चाहते हैं, जो कि आपको यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनना है। यहाँ पर फ्रेंड्स एक ना चर होता है, ठीक है। एक अचर होता है। और जस्ट जो इस चैप्टर में पढ़ा ना हमारा बीजीय व्यंजक वो होता है, वो सभी हम आपको बताते हैं। चर पता है क्या कहते हैं? ABCD पढ़ते हैं ना, तो हम ज़्यादातर चीज़ में एक्स मान लेते हैं, कभी वाई मान लेते हैं, कभी जेड मान लेते हैं। अब चाहे ना तो ABCD का फ्रेंड्स कोई भी अक्षर यहाँ पर ले सकते हो, वो हमारा चर हो जाएगा। अचर क्या हो जाएगा? संख्या। जिसे कहते हैं ना कि 1 लिखिए, 5 लिखिए, 6 लिखिए, -6 लिखिए, -5 लिखिए। ये सभी संख्या हमारा यहाँ पर अचर हो जाता है। आप चाहें तो बटा में भी लिख सकते हैं, 2/3, 3/4। समझ गए ना? अच्छा, बीजीय व्यंजक क्या होता है ना, जैसे कि इन दोनों को जोड़ लेंगे, हम कहेंगे कि इन दोनों को जोड़िए, ये हमारा निकल जाएगा बीजीय व्यंजक। इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? x+1। इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? बाई प्लस में 5। तो जस्ट यही हमारा बीजीय व्यंजक हो जाएगा। बस इतना अगर आप समझ गए ना, तो बाकी तो सभी को हम यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे जैसे यहाँ पर जो जो बोला जाएगा वो हम हल करते हुए ही चलेंगे, है ना। फिलहाल इतना आप जान गए हैं, तो चलिए अब देखते हैं पहला नंबर को। देखिएगा, पहला का पहला नंबर क्या बोला गया है? बोला गया है ना फ्रेंड्स यहाँ पर कि निम्नलिखित स्थितियों में चरों, अचरों और अंक गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। पहला में संख्या बाई में से जेड को घटाना, जो बोला गया है वो कीजिए। संख्या बाई है ना, लिखिए बाई। बाई में से क्या बोला है? जेड को घटा दीजिए। लीजिए, जेड को घटा दिए। बस यही आंसर है। हाँ, सिर्फ इतना ही करना है। दूसरा देखिए, बोला गया है कि संख्याओं एक्स और बाई का योग, एक्स और बाई का योग यानी कि जोड़ना है। इस प्रकार से एक्स और बाई का योग कर दिए। अब बोला गया ना एक्स और बाई के योग का आधा करना है। अच्छा, आधा कैसे करेंगे? तो जस्ट फ्रेंड्स इस प्रकार से 2 से भागा दे देंगे कोई भी चीज़ में, तो वो आधा हो जाता है ना। आप कहेंगे बिल्कुल। तो बस फ्रेंड्स इतना ही करना था, हो गया है आधा। चलिए यहीं पर फ्रेंड्स बताते हुए चलते हैं। तीसरा देखिए, बोला गया संख्या जेड को स्वयं उससे गुना किया जाता है। संख्या जेड है ना, और स्वयं इसी से गुना किया जाता है, जेड से ही। तो जेड में जेड से गुना करेंगे तो क्या आएगा? जेड का स्क्वायर। आप कहेंगे ठीक है। चौथा देखिए, संख्याओं पी और क्यू के गुणनफल, पी और क्यू का गुणनफल ना, तो पी गुना क्यू, पी और क्यू का गुणनफल, गुणनफल का 1/4, 1/4 का मतलब फ्रेंड्स इसका चौथा भाग। तो जस्ट 4 से इस प्रकार से भागा दे देंगे, कोई दिक्कत? बस बन गया, हो गया चौथा कंप्लीट। पांचवा देखिए, दो संख्याओं एक्स और बाई के वर्गों को जोड़ा जाता है। ठीक है, दो संख्या है, एक्स और बाई का वर्ग, एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर, बाई का वर्ग बाई स्क्वायर, और दोनों को जोड़ा जाता है। तो जस्ट इस प्रकार से जोड़ भी देंगे। बताइए कुछ करना है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। चलिए छठा देखिए, छठा में बोला गया कि संख्याओं m और n के गुणनफल, अच्छा m और n का गुणनफल ना, m और n के गुणनफल के 3 गुने, ठीक है, इसका 3 गुना, 3 गुना में संख्या 5 जोड़ना है। अच्छा, फिर से जो 3 गुना निकाल करना है ना, इसमें 5 जोड़ना है। लीजिए जोड़ दिए, यही आंसर है। बस जो बोला गया है ना, बस सिर्फ वही चीज़ यहाँ पर करना है, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। आगे देखिए। अच्छा, 7 और 8 फ्रेंड्स यहाँ पर 2 प्रश्न और है, कोई बात नहीं। सातवां देखिए, सातवां में बोला गया है 10 में से संख्या बाई और जेड के गुणनफल को घटाना है। बाई और जेड के गुणनफल ना, तो बाई और जेड के गुणनफल है, इसमें से क्या घटाना है? 10 को ना, तो देख दीजिए 10 को घटा दीजिए, बस इतना ही करना है। आठवां देख लीजिए, ये फ्रेंड्स आठवां नंबर दिए हैं, ठीक है ना। आठवां में क्या बोला गया है? संख्याओं ए और बी के गुणनफल में से उनके योग को घटाना है। ए और बी के गुणनफल करना है, ए गुना बी, है ना। और घटाना क्या है? इनके योग का, यानी ए प्लस बी को घटाना। आप चाहें तो इस प्रकार से ब्रैकेट में इसको बंद कर सकते हैं, एक गुणा में है एक जोड़ में है, ठीक है। तो बस फ्रेंड्स इतना ही करना है। इस प्रकार से यहाँ पर पहला का 8वां प्रश्न हमने यहाँ पर सोल्व करा दिया है, ठीक है। देखिएगा, बताइए क्या कोई डाउट हुआ? कुछ लगा कि इसमें से हमें नहीं बनेगा कोई भी ऐसा प्रश्न? नहीं ना, जो जो बोला गया था वही हमने यहाँ पर करते हुए गए हैं, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर में चलते हैं। दूसरा में बोला गया है ना कि निम्नलिखित व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए, पदों को उनके गुणनखंडों को पेड़ आलेख द्वारा दर्शाइए। अच्छा, फिर से यहाँ पर पेड़ आलेख कैसे बनेगा? चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम दूसरा का पहला का ए नंबर सॉल्व कर रहे हैं, है ना।
तो पहला बोला गया है x-3, तो जस्ट यहाँ पर लिखेंगे x-3। अब पेड़ आलेख द्वारा ना, तो जस्ट इसको इसको तोड़ेंगे दो भाग में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स तोड़िएगा ना, तो देखिए x का x ही रह जाएगा, 3 का 3 ही रह जाएगा। ये फ्रेंड्स कुछ भी इनमें यहाँ पर नहीं टूटने वाला है, तो बस यही आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे ना माइनस में 3 था, यहाँ पर आप माइनस दे दीजिएगा। बस फ्रेंड्स ये नंबर हमारा बन गया, बस इतना ही करना है। बी देखिए, बी में प्रश्न 1 + x + x² है ना। अब देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, जस्ट इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर एक है फ्रेंड्स, तो एक का एक ही रहेगा। फिर यहाँ पर देखेंगे ना एक्स है, तो एक्स तो पहले से ही टूटा हुआ एक्स ही रहेगा। ये x² है, लेकिन फ्रेंड्स x² ये नहीं ना टूटा है, इसको भी और तोड़िए। एक्स को लिख सकते हैं x × x, आप कहेंगे बिल्कुल। बस इसी प्रकार से आपको करते हुए चलना है कि जब तक कि पूरा लास्ट तक जैसे कि अब टूटना बंद हो जाएगा ना, तो वही आंसर आ जाएगा, लेकिन जब तक टूट रहा है उसको तोड़ेंगे, ठीक है। ये बी नंबर हो गया। सी नंबर देखिए, y - y का क्यूब। इसको क्या करना है आपको, देखिएगा। ये फ्रेंड्स यहाँ पर टूटेगा, बाई तो नहीं टूटेगा, बाई में ही रह जाएगा। लेकिन जो, अच्छा, ये -y का क्यूब है ना, ये फ्रेंड्स यहाँ पर टूटेगा। देखिए आप कहेंगे कि इसमें प्लस क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि प्लस लगाना जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स माइनस आपको लगाना पड़ेगा। बाई 3 बार ना है, तो इसको यहाँ पर तोड़ेंगे। अच्छा, माइनस यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, नहीं तो ना यहाँ पर -1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब बाई को 3 बार तोड़ेंगे, बाई, फिर उसके बाद बाई में, फिर बाई में हो जाएगा ना, बाई 3 बार, तो बाई का क्यूब -1 में गुना कर देंगे, तो -बाई का क्यूब आ जाएगा। बस यही बातें आपको समझनी है, ठीक है। सी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर डी नंबर देखिए, डी नंबर में है ना 5x² + 7 x² बाई, ठीक है। अब यहाँ पर आप कैसे तोड़िएगा, 5x² है ना, तो देखिए पहले यहाँ पर ना आप लिख दीजिए इस प्रकार से 5x² अच्छा, 5x/² था, ठीक है। 5x/² है, तो 5x/² जस्ट यहाँ तोड़ेंगे तो 7x² बाई आ जाएगा ना। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा ना कितना भाग में यहाँ पर टूट रहा है। 5 का 5 लिख दीजिए, x का x लिख दीजिए। आप कहेंगे सही है, बाई 2 बार ना है, तो बाई 2 बार लिख दीजिए। अब बताइए फ्रेंड्स, क्या यहाँ पर कुछ टूटेगा, नहीं टूटेगा, बन गया। यहाँ देखिए 7 को 7 लिख दीजिए, x 2 बार ना है, तो x 2 बार लिख दीजिए। एक बार फ्रेंड्स बाई है, तो एक बार बाई लिख दीजिए। अब बताइए फ्रेंड्स, कुछ टूटने वाला है, तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, तो यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर ई नंबर में -a भी है ना, कोई बात नहीं, -a भी, माइनस में भी, आगे क्या है, +2b² फिर -3a², -3a²। अब फ्रेंड्स यहाँ पर इसको पेड़ मेथड द्वारा बनाएंगे। चलिए यहाँ से ऐसे ही बना लेते हैं इसी को, ठीक है। देखिए यहाँ से -a भी था, लिख लेंगे -a भी, प्लस में 2b² था, तो लिख लेंगे 2b², माइनस में था 3a², तो माइनस में लिख देंगे 3a²। कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स इसको कितना बार में कटेगा, तोड़ना है तो तोड़ दीजिए। देखिए -1 यहाँ से ले लेते हैं, फिर यहाँ से ए ले लेंगे, यहाँ से बी ले लेंगे। ये देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से 2 ले लीजिए, b² यानी b 2 बार है, तो जस्ट इस प्रकार से लिख देंगे। देखिए माइनस यहाँ पर एक, अच्छा, एक क्यों कॉमन लेंगे, यहाँ पर तो 3 लिखा हुआ है ना, तो 3 ही कॉमन लेंगे। a² है ना, तो ए 2 ही बार लेना है, एक्स्ट्रा लेने का आवश्यकता ही नहीं है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर दूसरा का पहला का सभी प्रश्न सोल्व करा दिए हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से फ्रेंड्स दूसरा का दूसरा नंबर देखिए। बोला गया है कि नीचे दिए गए व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को लिखिए। तो एक तरफ फ्रेंड्स पद लिखना है, एक तरफ यहाँ पर गुणनखंड लिखना है। तो इसको कैसे सोल्व कीजिएगा, जो देखिए ये फ्रेंड्स दूसरा का ये नंबर -4x + 5 दिया गया है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर से ना पद गुणनखंड निकालना है ना, तो जस्ट हम यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर पद, यहाँ पर गुणनखंड, क्योंकि अब सभी प्रश्न में तो यही करना है, ए से लेकर के फ्रेंड्स एच तक है। तो देखिए पद क्या होता है ना, एक्स है ना, जिसके साथ एक्स लगा हुआ है जो चर है, वही हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर पद हो जाएगा। तो यहाँ पर -4x, गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो देखिएगा जैसे कि फ्रेंड्स एक्स में किससे गुना किया गया है, तो 4 से ना, तो जस्ट यहाँ पर 4 और एक्स यहाँ पर हो जाएगा, तो -4 कॉमा दे करके एक्स लिख देंगे, क्योंकि अलग अलग लिखना है, ठीक है। अच्छा पहले फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न उतार लेते हैं। बी में है यहाँ पर -4x + 5y, सी में है यहाँ पर 5y + 3y², डी में है यहाँ पर xy + 2x² y²,
पी में है पी क्यू प्लस में पी, एफ में है 1.2 ए बी माइनस 2.4 बी प्लस 3.6 है। जी में है फ्रेंड्स यहाँ पर 3/4 एक्स प्लस 1/4, चलिए एक लास्ट एच, 0.1 पी स्क्वायर प्लस 0.2 पी स्क्वायर। देखिएगा फ्रेंड्स, हमने ना यहाँ पर सभी प्रश्न यहाँ पर लिख लिए हैं, आपके सामने हैं। अब हमें यहाँ पर पद और यहाँ पर गुणनखंड हमें निकालना है। ए नंबर फ्रेंड्स अभी जस्ट हमने यहाँ पर सॉल्व किए हैं। अब बी नंबर देखिए, बी नंबर में फ्रेंड्स पद क्या हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर 4x, क्या यहाँ पर पद हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा देखेंगे ना तो हल्का से यहाँ पर ग्लिच हो गया, ठीक है। यहाँ पर सभी हमने बता दिया है लेकिन किसी भी कारणवश यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हो पाया, फिर से देख लीजिएगा। जो यहाँ पर पद और गुणनखंड है ना, पद के सामने इसी देखिए बी नंबर और सी नंबर में ना -4x और नीचे लिखे हैं 5y, है ना। तो गुणनखंड कैसे किए हैं, 4 में x से गुना किए हैं तब ना, तो -4 को अलग और कोमा देकर के अलग, 5y है ना, तो उसमें क्या किए हैं 5 को अलग और y को अलग, ठीक है। 3y², तो 3y² कहने का मतलब कोई भी चीज़ 2 बार लिखते हैं तो y गुने y। जस्ट इसी प्रकार से सभी प्रश्न को बना है ना। चलिए अब फ्रेंड्स आगे के प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं, समझिएगा बढ़िया से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना ई नंबर के प्रश्न यहाँ को, पर ये फ्रेंड्स पी है ठीक तो है। यहाँ पर आप पी लिख सकते हैं, ठीक है। गुणनखंड यहाँ पर आप एक भी लिख सकते हैं क्योंकि एक में पी से गुना हुआ है, ठीक है। एफ देखेंगे 1.2 ए बी है, 1.2 ए बी। फिर यहाँ पर फ्रेंड्स माइनस में 2.4 बी, माइनस में 2.4 बी, फिर प्लस में क्या है 3.6, तो 3.6, ठीक है। 1.2 ए बी है तो 1.2 ए अलग बी अलग, माइनस में 2.4 है, यहाँ पर माइनस में 2.4 बी अलग, 3.6 है तो 3.6 और ए। यहाँ देखेंगे 3/4x लिखिए, 3/4x। फिर है यहाँ पर क्या 1/4, 1/4, 3/4x था ना, तो 3/4 एक्स है तो एक्स। यहाँ पर फ्रेंड्स क्या 1/4 है ना, चाहे 1/4 लिख देंगे। बताएंगे यहाँ तक कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। एच में आइए, 0.1 पी के स्क्वायर, 0.1 पी के स्क्वायर, 0.2 क्यू के स्क्वायर, 0.2 क्यू के स्क्वायर, 0.1 पी 2 बार है तो 2 बार, 0.2 क्यू 2 बार है तो क्यू 2 बार। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर एच नंबर तक के प्रश्न सोल्व हो जाता है। चलिए अब फ्रेंड्स, अच्छा यहाँ पर देखेंगे ना, ये फ्रेंड्स हमने बाद में 5 लिखा था ना, यहाँ पर 5 नहीं लिखे थे, ये भी लिख लीजिए, ठीक है ना। तो देखिएगा अब, तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम तीसरे नंबर को हल करेंगे। बोला गया है तीसरा नंबर में कि निम्नलिखित व्यंजकों में पदों के संख्यात्मक गुणांकों जो अचर न हो उसकी पहचान कीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पर समझते हैं तीसरा नंबर को। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम तीसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले ना यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है उसको हम क्या बोलते हैं, सभी को व्यंजक है, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे व्यंजक। जस्ट यहाँ पर बोला गया है पद, तो यहाँ लिख लेंगे पद, और उसी का बोला गया है संख्यात्मक गुणांक, तो लिख लेंगे संख्यात्मक गुणांक। जो फ्रेंड्स आपके बुक में पूछा गया ना हम सिर्फ उतना ही बनाएंगे, है ना। तो इसको इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न लिख दीजिएगा, तो यहाँ पर आप पद लिख लीजिएगा, यहाँ पर संख्यात्मक गुणांक लिख लीजिएगा, है ना। देखिए, अच्छा क्या इस प्रकार से कर दे, चलिए बिल्कुल कर देते हैं ताकि कोई दिक्कत ही ना हो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पहला नंबर प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पर कैसे करके बनाना है, जो देखिए बोला गया है ना 5 - 3t का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आप पद बताइए, तो पद क्या हो जाता है फ्रेंड्स, ये वाला, है ना, -3t का स्क्वायर। अच्छा फ्रेंड्स ये अंक वाला ना पद नहीं होता है, कल हमने बताया था आपको चर अचर भी, कि जिसके साथ ABCD का कोई भी अक्षर लग जाता है वो हमारा यहाँ पर चर होता है, बताए थे ना। चलिए तो जस्ट अब हम पेन चेंज करके लिख लेंगे, ये यहाँ पर आ जाएगा पद में -3t का स्क्वायर। संख्यात्मक गुणांक देखेंगे ना, जो टी स्क्वायर किससे गुना है, -3 से ना, तो यहाँ लिखेंगे -3, समझ गए। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर 1 + t प्लस टी का क्यूब, ठीक है। तो ये वाला लिखेंगे पहले टी, फिर लिखेंगे टी का स्क्वायर, फिर लिखिएगा टी का क्यूब, ठीक है ना। अब गुणांक देखिए, टी में किससे गुना हुआ है तो एक से, टी स्क्वायर रेफरेंस इसमें भी किससे गुना हुआ होगा तो एक से, इसमें भी किससे गुना किए होंगे तो एक से, है ना। आगे रहता 3t तो 3 से गुणांक, 4t तब 4 का गुणांक होता, समझ रहे हैं ना। चलिए इसी प्रकार से फ्रेंड्स पहले सभी प्रश्न लिख लेते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स हमने 2 प्रश्न और लिखे हैं, तीसरा नंबर चौथा नंबर, है ना। यहाँ भी पहले x लिखेंगे, फिर यहाँ 2x बाई हो जाएगा और नीचे हो जाएगा फ्रेंड्स 3y।
तो एक्स का गुणांक क्या है, तो एक एक्स बाई का गुणांक क्या है, तो यहाँ पर 2, बाई का गुणांक क्या है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3, है ना। यहाँ देखेंगे 100m है और यहाँ पर फिर से 100n है, यही ना, ये हो जाएगा 100m, ये हो जाएगा 100n। m का गुणांक देखेंगे तो क्या हो जाएगा 100, n का गुणांक देखेंगे तो क्या आ जाएगा 100। अच्छा चौथा नंबर में यहाँ पर आप देखेंगे तो शायद एक, हाँ वही तो, शायद फ्रेंड्स हम 1000 देखे थे, तो यह आ जाएगा हमारा 1000, जो गुणांक रहेगा वो लिख लेंगे। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स पाँचवा नंबर में आप नहीं बना लीजिएगा, पाँचवा छठा सातवां आठवां सब सेम ही है। यहाँ पर माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 7 पी क्यू हो जाएगा। जस्ट यहाँ पर -1 2 ए 0.8 बी 3.14, फिर यहाँ पर फ्रेंड्स 2 × l + b है ना, तो 2l और 2b हो जाएगा, 0.1 बाई 0.01 बाई स्क्वायर, ये फ्रेंड्स सभी सेम ही है, ठीक है। तो जस्ट इसलिए अब हम यहाँ पर तीसरा नंबर छोड़ देते हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप यहाँ पर तीसरा बना लीजिएगा, है ना। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं बनेगा। अब डायरेक्ट हम फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर, देखिएगा। चौथा नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है गुणांक लिखने के लिए, कैसे बनाएंगे ये देखिए। यहाँ पर आप लिखेंगे व्यंजक, है ना। और यहाँ पर ना बोला गया था पद जिसमें कि एक्स है ना, तो लिख देते हैं पद जिसमें एक्स है। यहाँ पर लिख देंगे एक्स का गुणांक, जस्ट इस प्रकार से यहाँ भी फ्रेंड्स बना लेंगे, है ना। देखिए ये हो जाएगा इधर हमारा व्यंजक, ये फ्रेंड्स यहाँ पर पद है इसमें जिसमें कि एक्स में है, ठीक है। पहला नंबर देखिएगा, जैसा प्रश्न में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है ना कि बाई स्क्वायर एक्स प्लस में बाई, ठीक है। दूसरा दिया गया 13 बाई स्क्वायर प्लस 8 बाई एक्स। तीसरा में फ्रेंड्स एक्स प्लस बाई प्लस 2। चौथा में है 5 प्लस जेड प्लस जेड एक्स। पांचवा में है 1 प्लस एक्स वाई। छठा में है 12 एक्स वाई स्क्वायर प्लस में 25। देखिएगा फ्रेंड्स हमने ना यहाँ पर सभी व्यंजक इस बार लिख लिए हैं, आपके सामने है। अब इसको फ्रेंड्स यहाँ पर किस प्रकार से सोल्व करना है ना, जो समझिए। पद जिसमें कि एक्स है, तो एक्स किस में लगा हुआ है, तो बाई स्क्वायर में एक्स लगा हुआ ना, लिखिए। यहाँ पर 13 बाई स्क्वायर में कहीं पर एक्स है नहीं, 8 बाई एक्स इसमें ना है तो माइनस, अच्छा ये तो फ्रेंड्स प्लस में है ना, माइनस में रहता तो माइनस में लिख देते हैं, 8 बाई एक्स। यहाँ भी एक्स है तो एक्स, यहाँ जेड एक्स है तो जेड एक्स, यहाँ एक्स है। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा ना तो दो चीज़ दिया गया है, एक एक्स भी दिया गया है, ये फ्रेंड्स अच्छा ये जेड एक्स लिखा है। अच्छा हाँ पाँचवा नंबर का बात कर रहे थे, एक फ्रेंड्स एक्स एक एक्स वाई है, तो एक एक्स लिखिएगा एक एक्स वाई लिखिएगा, इस प्रकार से, क्योंकि दोनों में यहाँ पर एक्स लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ 12 एक्स स्क्वायर बाई हो जाएगा, 12 एक्स बाई स्क्वायर, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें एक्स एक ही के साथ है। अब यहाँ पर एक्स का गुणांक है पूछा हुआ, तो एक्स के साथ किसके गुणा हुआ है, तो बाई स्क्वायर ना, तो बाई स्क्वायर नहीं समझ में आता ना, तो एक्स को झाप दीजिए, क्या बचा है 8 बाई। इसमें एक्स को झाप देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो एक एक्स को झाप दीजिएगा तो क्या बचेगा जेड। इसमें भी एक्स को झाप देंगे तो क्या बचेगा एक, एक्स को झाप देंगे तो क्या बचेगा बाई। बस फ्रेंड्स इसी प्रकार से सभी प्रश्न को आपको बना लेनी है ना। यहाँ पर देखेंगे एक्स को यहाँ पर झाप लेंगे तो क्या बचेगा 12 स्क्वायर, 12 बाई स्क्वायर ना, क्लियर है। अच्छा यहाँ पर देखेगा ना तो शायद सातवां नंबर फ्रेंड्स बचेगा, इसको तो आप लोग खुद बना लेंगे, है ना। इसमें यहाँ पर एक्स जी किस में है, इसमें एक्स है, एक्स को झाप देंगे तो क्या आ जाएगा बाई का स्क्वायर। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए शायद कोई प्रश्न गलत तो नहीं ना है, दूसरा नंबर ही चेक कर लेते हैं। अच्छा दूसरा नंबर में देखेगा फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस था, तो आप यहाँ भी माइनस लगा लीजिएगा, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, है ना। बाकी फ्रेंड्स बना है सब सही बना है, जैसे प्लस लिखे थे तो प्लस के अनुसार यहाँ पर आंसर आ रहा था। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना चौथा का नंबर का अभी जस्ट ए नंबर हल किया है ना, बी नंबर देखिए, बोला गया बे पद पहचानिए जिसमें कि ना बाई स्क्वायर और बाई स्क्वायर का गुणांक हो। अच्छा ठीक है, यही फ्रेंड्स जिसमें कि इसमें एक्स था ना, अब हम ऊपर ना ये ए नंबर था, यहाँ पर हम लिख लेते हैं बी नंबर, है ना। यहाँ पर आ जाएगा व्यंजक, ये फ्रेंड्स लिख लेंगे पद जिसमें कि बाई स्क्वायर है, और यहाँ पर फ्रेंड्स बाई स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। देखिएगा प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर है ना पहला नंबर में 8 माइनस में एक्स बाई स्क्वायर, और जस्ट दूसरा में है 5 बाई स्क्वायर प्लस में 7 एक्स, ठीक है, इस प्रकार से है। अच्छा पद जिसमें कि बाई स्क्वायर है, तो बाई स्क्वायर किस में, इसमें ना -x बाई स्क्वायर, बाई स्क्वायर किस में है 5 में, 5 बाई स्क्वायर,
बाई स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, तो बाई स्क्वायर झाप देंगे तो क्या बचेगा -x, बाई स्क्वायर झाप दीजिएगा तो क्या बचेगा 5। बस फ्रेंड्स इसी प्रकार से ये वाला बनने वाला है, ठीक है। यहाँ भी 3 प्रश्न था, हमने 2 ही प्रश्न बताए, तीसरा तो आप खुद बना लीजिएगा। देख लीजिए, फिर से हम हिंट्स दे देते हैं। पहले लिख दीजिएगा 2x स्क्वायर बाई, है ना, फिर लिख दीजिएगा 15x स्क्वायर बाई, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना एक्स स्क्वायर थी ये फ्रेंड्स, अच्छा ये वाला नहीं लिखाएगा क्योंकि बाई स्क्वायर का गुणांक बोला गया था। चलिए फ्रेंड्स ये भी बता ही देते हैं, तो फिर हो सकता है कि आप भी कंफ्यूज हो जाइएगा। यहाँ पर ना डायरेक्ट हम बता देते हैं 2x स्क्वायर बाई है, तो ये वाला नहीं आएगा, ये वाला आ जाएगा फ्रेंड्स x बाई स्क्वायर, क्योंकि बाई स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर हमसे पूछा गया था। तो यहाँ लिख दीजिएगा माइनस में 15 x बाई स्क्वायर, फिर आ जाएगा 7 बाई स्क्वायर, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर से ना बाई स्क्वायर झाप देंगे तो -15x, बाई स्क्वायर झाप देंगे तो आ जाएगा 7, बस बन गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स अब हम 5वां नंबर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बोला गया है निम्नलिखित व्यंजकों में से ना एक पद, द्विपद या त्रिपद लिखना है। कौन एक पद है, कौन दो पद है, कौन त्रिपद है। देखिए टोटल फ्रेंड्स 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इन सभी को यहाँ पर हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ये फ्रेंड्स देखेंगे एक पद है, एक पद है, टोटल कितना पद है, द्विपद। आप खुद यहाँ पर फ्रेंड्स बताते हुए चलेगा, ठीक है। ये फ्रेंड्स कितना पद है, एक ही पद है, एक पद है। यहाँ पर देखेंगे टोटल कितना पद है, एक पद, दो पद, तीन पद, क्या लिखिएगा, त्रिपद। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स अच्छा ये चौथा नंबर यहाँ भी तो है, कितना पद है, तो एक पद, तो बस एक पद ही। पांचवा में देखेंगे फ्रेंड टोटल 1 2 3 पद, त्रिपद। छठा नंबर में देखिएगा यहाँ पर एक पद दो पद। सातवां में देखिएगा एक पद दो पद, तो छठा में भी लिख देते हैं यहाँ पर द्विपद, सातवां में भी लिख देते हैं द्विपद। आठवां नंबर में देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर कितना पद है, बस एक ही पद ना। नौवां नंबर में देखेंगे 1 2 3 पद, आठवां में पहले लिख देते हैं एक पद, नौवां में हो जाएगा यहाँ पर त्रिपद। 10 में देखेंगे फ्रेंड्स एक एक दो पद, एक एक दो पद। और अच्छा इसमें तो फ्रेंड्स अंक दिया गया है ना, अंक को नहीं लेंगे, इसमें आ जाएगा टोटल एक एक दो पद। तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रेंड्स ये हमारा था द्विपद, ये था द्विपद। और अच्छा ये फ्रेंड्स यहाँ पर अंक को क्यों नहीं लेंगे, 1 2 3 बिल्कुल त्रिपद होगा। अगर अंक को नहीं लेते तो यहाँ भी तो नहीं लेते, ये भी तो सौ था, इसमें हम एक पद लिखे है ना, देखिए चौथा नंबर। तो बिल्कुल फ्रेंड्स 1 2 3, क्योंकि अभी हम यहाँ पर पद लिख रहे हैं। अगर गुणांक पूछता तो उसमें यहाँ पर नहीं लेते, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न में बोला गया था कितना पद है, तो बिल्कुल 1 2 3 3 पद है, ठीक है। चलिए पांचवा कंप्लीट है ना, छठा देखिए। यहाँ पर फ्रेंड्स छठा नंबर को सॉल्व करेंगे, है ना। छठा का पहला बोला गया कि बताइए कि दिए हुए पदों का युग्म समान पदों के है, समान पदों का है या फिर असमान पद का है। तो देखेंगे ये फ्रेंड्स एक है या 100 है, दोनों फ्रेंड्स अंकीन है, तो बिल्कुल दोनों समान है, तो लिखेंगे समान। समान और असमान यहाँ पर लिख देंगे, है ना, पद आप खुद लिख लीजिएगा। दूसरा यहाँ पर तीसरा हल कर देंगे। अच्छा ये फ्रेंड देखेंगे 7x है 5/2x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, दोनों जाति समान है तो समान, ठीक है। तीसरा देखेंगे ये फ्रेंड्स -29x है, ये यहाँ पर 29 बाई है, देखिएगा एक एक से x बाई है, एक से बाई फ्रेंड्स क्या दोनों एक जाति है, नहीं, ये क्या है हमारा असमान। तीसरा कंप्लीट, आगे देखेंगे। चौथा नंबर में देखिए ये फ्रेंड्स एक्स बाई है, बाई एक्स, अच्छा एक्स बाई रहे या फिर बाई एक्स रहे तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा समान ही है। पांचवा देखेंगे एम स्क्वायर पी है, एम पी स्क्वायर, एम पर स्क्वायर है फ्रेंड्स, इसमें पी पर स्क्वायर है, बताइए क्या समान है, नहीं, असमान। छठा देखेंगे एक्स जेड है, ये फ्रेंड्स एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पर जेड का स्क्वायर है, लेकिन क्या इसमें फ्रेंड्स कहीं पर स्क्वायर है, नहीं, ये हमारा असमान हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा ये फ्रेंड्स छठा में इतना ही था ना। सातवां देखिए बोला गया है ना कि निम्नलिखित में समान पद को छांट करके लिखिए। समान पद फ्रेंड्स यहाँ पर चुनना है, देखिए सातवां का ये समान पद यहाँ पर कैसे चुनिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर क्या नजर आ रही है, -x/² लिखिए। अब x/² कहाँ, ये देखिए x/² है यहाँ पर, तो लिख लेंगे 2x/²। अच्छा और कहीं पर है x/², अच्छा ये फ्रेंड्स x² बाई, अच्छा तब नहीं है, ठीक है, बस इतना ही है।
तो इस प्रकार से कोमा लगा दीजिए कि मतलब कि एक बार यहाँ पर जो जो था ये मिल चुका है। अब हम यहाँ पर अगला ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम फिर यहीं से चलेंगे। माइनस में 4x/² था ना, -4x, अच्छा 4x नहीं बल्कि माइनस में 4/x² था। अब देखिएगा x² बाई, अच्छा हाँ ये फ्रेंड्स ये देखिए x² है या फिर x² है, बात बराबर ही है। तो 20x² हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, दो ही को यहाँ पर था। आगे देखेंगे 8x² है। यहाँ पर देखेंगे माइनस में फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है 11x², कोमा दे करके यहाँ पर लिखेंगे, है ना। अब फ्रेंड्स दो ही को था। आगे देखेंगे 2x/² यहाँ पर तो हो ही गया है, 7 नहीं हुआ था ना, तो यहाँ पर 7 ले लेंगे। और 7 यहाँ है। और तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ बाई वाला हमें नजर नहीं आ रही है, सिर्फ 7 ही बाई ना है। अच्छा एक बाई फ्रेंड्स ये यहाँ पर भी था, तो एक यहाँ पर बाई भी आ गया है। चलिए आगे। अच्छा माइनस में 100x है। ठीक है, माइनस में 100x। आगे देख लेते हैं, एक यहाँ पर 3x हो जाएगा। माइनस में एक 11x² हो जाएगा। अ, अच्छा 11x² तो शायद यहाँ पर लिख लिया है ना, बिल्कुल ये हो चुका है। 11/x नहीं लिखे थे, इसको 11/x बना लीजिए आप। बस फ्रेंड्स यहाँ पर ना खोजना है, ये 2x/y है, 2x/y बस इस प्रकार से खोज करके लिखना, आपको बनाना है, इसमें कुछ है ही नहीं, है ना। जितना जल्दी आप खोज लीजिए ए नंबर, उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर बी नंबर में भी सभी पद को आपको खोज करके लिखना है। ठीक है, क्या आप खोज लीजिएगा कि हम बता ही रहे। चलिए फ्रेंड्स बी नंबर भी देख ही लेते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे 10 PQ से ना, तो लिखेंगे 10 PQ। फिर अच्छा PQ रहे चाहे QP रहे, बात बराबर ही है। तो माइनस में 7 QP है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर चलते हैं। अच्छा यहाँ पर देखेंगे ना 78 QP है। अब तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा, तो जस्ट इस प्रकार से दे देंगे सेमी कॉलम, है ना। आगे देखिए, फिर उसके बाद में है 7P, ये लिख दीजिए। फिर 7P, और फ्रेंड्स कहीं पर P है। अच्छा सिर्फ एक ही को यहाँ पर P दिया होगा, बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर कहीं ना कहीं। अच्छा हाँ ये देखेंगे 2405P, 2405P। ठीक है, चलिए अब फ्रेंड्स अगर नहीं है तो इस प्रकार से दे देंगे। आगे देखिएगा 8Q है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 8Q। अब यहाँ पर Q वाला खोजेंगे, ये देखेंगे माइनस में 100Q है ना, माइनस में 100Q और है नहीं है, तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर सेमी कॉलम दे देंगे। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं ना, तो फिर आपको यहाँ पर देखने में प्रॉब्लम हो जाएगा। माइनस में P² है, -P²Q²। अच्छा ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे 12Q² P² है। तो ये फ्रेंड्स गुना में कोई दिक्कत नहीं है, पहले P² लिख लीजिए या फिर Q² लिख लीजिए, है ना, बात यहाँ पर बराबर ही है। चलिए अब फ्रेंड्स कहीं पर P² Q² है नहीं है, तो बंद कर देते हैं सेमी कॉलन। फिर उसके बाद फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। अच्छा माइनस में 7QP, ये तो शायद हो ही गया ना। अच्छा माइनस यहाँ पर 43 अंक को लिख दें, यहाँ पर -43 है, 43 है, 23 ना एक, फिर उसके बाद में यहाँ पर 41 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे -23। फिर यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर 41। और भी फ्रेंड्स अगर अंक होगा तो उन सभी को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमारा बच गया है माइनस में 5P², और अच्छा ये 701P²। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या बच गया है 5P² के बाद, अच्छा ये फ्रेंड्स यहाँ पर अभी, अच्छा 13P²Q है ना। अब फ्रेंड्स जो जो बच गया है ना उसको अब लिख दीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं 13P²Q, ये फ्रेंड्स हमारा अलग था, है ना। अब एक बच गया QP², तो QP² रखने के लिए यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देख लीजिए जो जो बचा हुआ था इसको समान पद में यहाँ पर लिखना था, जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर 7वां नंबर प्रश्न में आप अच्छे से समझ गए होंगे। 7वां के अभी दोनों हल करा दिए, अब शेष कोई भी प्रश्न नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर कल हम प्रश्नावली 10.2 को हल करेंगे, है ना।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि क्या आपको यहाँ पर प्रश्नावली 10.1 में कोई डाउट हुआ या फिर सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। उम्मीद करते हैं फ्रेंड कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझ गए होंगे। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं था कि जो कि आपको यहाँ पर समझने में परेशानी हो, है ना। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो जरूर से फ्रेंड्स यहाँ पर जुड़ जाइएगा। कुछ कहना हो, कुछ भी फ्रेंड्स यहाँ पर डाउट कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।